सोचिए, दुनिया की सबसे सर्द जगह एंटार्क्टिका, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी का होना लगभग नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन इसी फ्रोजन कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर देता है। सफेद ग्लेशियर के दरमियान एक खून जैसा लाल झरना। ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर जख्मी हो और उसके अंदर से खून बह रहा हो। दुनिया इस जगह को कहती है ब्लड फॉल्स। लेकिन सवाल यह है, क्या ये असल में खून है या एंटार्क्टिका के अंदर कोई और ही हॉरिफाइंग सच छुपा हुआ है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ब्लड फॉल्स का असल राज, ग्लेशियर के नीचे छुपी मिलियन साल पुरानी दुनिया, स्ट्रेंज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मार्स कनेक्शन। ये डॉक्यूमेंट्री आपके होश उड़ा देगी। एंटार्क्टिका, दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट। यहां टेम्परेचर्स -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाते हैं। हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इंसान कुछ ही मिनट्स में फ्रीज हो सकता है। यहां कोई शहर नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं, सिर्फ बर्फ, खामोशी और मौत जैसी सर्द हवा। साइंटिस्ट्स एंटार्क्टिका को फ्रोजन डेजर्ट भी कहते हैं और इसी डेडली कॉन्टिनेंट के एक हिस्से में मौजूद है मैकमर्डो ड्राई वैलीज। ये एंटार्क्टिका की उन जगहों में से है जहां बहुत कम स्नोफॉल होती है। एनवायरनमेंट इतना हार्श है कि साइंटिस्ट्स कहते हैं ये जगह मार्स जैसी लगती है। और इसी वैली के एक ग्लेशियर में छुपा है ब्लड फॉल्स का राज। 1911 में ऑस्ट्रेलियन एक्सप्लोरर और जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर अपनी एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन पर थे। जब वो टेलर ग्लेशियर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक हॉरिफाइंग मंजर देखा। सफेद ग्लेशियर की दीवार से लाल पानी निकल रहा था, बिल्कुल खून की तरह। एक्सप्लोरर कुछ देर के लिए शॉक में रह गए। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है। कुछ लोगों ने कहा शायद ये रेड एल्गी है, लेकिन असल सच उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंज था। उस दिन के बाद ये जगह दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्री बन गई। सबसे पहला सवाल, आखिर ये पानी लाल क्यों है? क्या ग्लेशियर के अंदर सच में खून मौजूद है? जवाब है नहीं, लेकिन रियलिटी उतनी ही शॉकिंग है। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि ब्लड फॉल्स का पानी आयरन से भरा हुआ है। जब ये आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रस्ट यानी जंग पैदा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहा जंग लगने के बाद लाल हो जाता है। इसी वजह से पानी खून जैसा नजर आता है, यानी ब्लड फॉल्स असल में रस्टिंग वाटर है। लेकिन फिर एक और सवाल पैदा होता है, आखिर ग्लेशियर के अंदर इतना आयरन आया कहां से और पानी जमता क्यों नहीं? साइंटिस्ट्स ने रेडार और आइस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया और फिर एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। टेलर ग्लेशियर के नीचे एक हिडन लेक मौजूद थी, एक ऐसी लेक जो अंधेरे में कैद थी, ऑक्सीजन से ऑलमोस्ट महरूम थी और मिलियन साल पुरानी थी। सबसे स्ट्रेंज बात, ये पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी था। नमक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि एंटार्क्टिका की एक्सट्रीम ठंड में भी ये पूरी तरह फ्रीज नहीं होता। यानी ग्लेशियर के नीचे एक हिडन लिक्विड वर्ल्ड मौजूद था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये पानी लगभग 15 लाख साल पुराना हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा पानी जो इंसानी सिविलाइजेशन से भी बहुत पहले से वहां बंद हो। सबसे हैरत अंगेज डिस्कवरी अभी बाकी थी। साइंटिस्ट्स ने ब्लड फॉल्स के पानी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए, टाइनी बैक्टीरिया जो मिलियन साल से ग्लेशियर के नीचे सर्वाइव कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, ये ऑर्गेनिजम्स सनलाइट के बगैर जिंदा थे। नॉर्मली अर्थ पर जिंदगी सनलाइट पर डिपेंड करती है। प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं, लेकिन ब्लड फॉल्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आयरन, सल्फर और केमिकल रिएक्शन से एनर्जी हासिल करते हैं। यानी ये क्रीचर्स एक कंप्लीटली डिफरेंट सर्वाइवल सिस्टम यूज करते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट्स ब्लड फॉल्स को एलियन लाइफ रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। मार्स, एक लाल प्लैनेट
जहां सरफेस पर आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट मौजूद है। और इसी सिमिलैरिटी की वजह से साइंटिस्ट्स ब्लड फॉल्स को मार्स रिसर्च के लिए यूज करते हैं, क्योंकि दोनों जगहों पर एक्सट्रीम कोल्ड है, सॉल्टी एनवायरनमेंट है और आयरन रिच कंडीशंस मौजूद हैं। अगर मार्स के नीचे कभी पानी रहा होगा तो मुमकिन है वहां भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हों। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ब्लड फॉल्स हमें फ्यूचर एलियन डिस्कवरीज का प्रीव्यू दे सकता है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि टेलर ग्लेशियर कंप्लीटली डेड स्ट्रक्चर नहीं है। ग्लेशियर के अंदर प्रेशर बिल्ड होता रहता है, क्रैक्स मूव करती रहती हैं और अंडरग्राउंड सॉल्टी वाटर फ्लो करता रहता है। कभी कभी प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ग्लेशियर अचानक रेड वाटर बाहर निकाल देता है, जैसे कोई जायंट फ्रोजन हार्ट धड़क रहा हो और खून पंप कर रहा हो। इसी वजह से ब्लड फॉल्स का सीन और भी टेरिफाइंग लगता है। सोचिए, जब इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब से ये लेक ग्लेशियर के नीचे कैद हो सकती थी। ना सनलाइट, ना फ्रेश ऑक्सीजन, ना आउटसाइड वर्ल्ड, सिर्फ डार्कनेस और स्ट्रेंज माइक्रोबियल लाइफ। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अर्थ पर अभी भी ऐसी बहुत सी हिडन इकोसिस्टम्स मौजूद हो सकती हैं जिन तक इंसानियत कभी नहीं पहुंची। ब्लड फॉल्स हमें ये रियलाइज करवाता है हम अभी भी अपनी ही दुनिया को पूरी तरह नहीं समझे। एंटार्क्टिका की एक्सप्लोरेशन बहुत डेंजरस है। यहाँ डेडली स्टॉर्म्स, फ्रीजिंग विंड्स, आइसोलेशन और एक्सट्रीम कोल्ड हर वक्त इंसान की जान ले सकते हैं। कुछ एरियाज में रेस्क्यू मिशन भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए एंटार्क्टिका के बहुत से राज आज भी हिडन है और हो सकता है ब्लड फॉल्स जैसी और भी स्ट्रेंज जगहें ग्लेशियर के नीचे छुपी हों। तो ब्लड फॉल्स का असल राज क्या है? साइंस के मुताबिक ग्लेशियर के नीचे एंशिएंट सॉल्टी लेक मौजूद है। उस पानी में डिसॉल्व्ड आयरन मौजूद है। प्रेशर वाटर को बाहर पुश करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर आयरन रस्ट बनाता है और पानी खून जैसा लाल नजर आता है। लेकिन अभी भी बहुत से सवालात अनआंसर्ड हैं। क्या एंटार्क्टिका के नीचे और हिडन लेक्स हैं? क्या मार्स पर भी ऐसी लाइफ मौजूद हो सकती है? और क्या इंसानियत कभी एंटार्क्टिका के तमाम राज जान पाएगी? अंटार्कटिका एक ऐसी दुनिया जहां बर्फ के नीचे हिस्ट्री भी कैद है और शायद फ्यूचर भी। ब्लड फॉल सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, बल्कि नेचर का एक टेरिफाइंग साइंटिफिक मिरेकल है। और ये हमें याद दिलाता है दुनिया अभी भी मिस्ट्री से भरी हुई है और शायद सबसे डेंजरस राज हमेशा बर्फ के नीचे छुपे होते हैं। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और स्ट्रेंज डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वंडर वर्ल्ड एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दुनिया अभी बहुत ज्यादा अजीब है।